गुड मॉर्निंग कमर्शियल्स। मैं आप सभी का दोस्त शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द कमर्शियल पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम कमर्स से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे लगातार वीडियोस लाते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, तो आप ये जरूर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जनरल रिजर्व को, स्पेसिफिक रिजर्व को और इससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को। लेकिन उससे पहले अगर आप ये नहीं जानते कि रिजर्व क्या होता है या फिर उससे रिलेटेड किसी भी टर्म्स में आप कंफ्यूज हैं, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रिजर्व को दो बेसिस पे बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस पर्पस से हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का नेचर कैसा है जिस पर रिजर्व को क्रिएट किया जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, रिजर्व को क्रिएट करते हैं उस पर। तो दोस्तों, इसके अंदर दो टाइप्स के रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारा पहला रिजर्व है वो है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? तो दोस्तों, ऐसा रिजर्व जिसको किसी भी काम के लिए कर दिया जाए, मतलब वैसा रिजर्व जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस डिसाइड ना हो, जिसके लिए हमने ये डिसाइड ना कर रखा हो कि हम इस स्पेसिफिक काम में इस रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। वही स्पेसिफिक रिजर्व वैसा रिजर्व होता है जिसके लिए कोई एक काम, कोई एक पर्पस डिसाइडेड होता है, स्पेसिफाइड होता है वो रिजर्व। तो दोस्तों, स्पेसिफिक रिजर्व के कुछ कॉमन एग्जांपल्स को आइए समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है? तो दोस्तों, उससे पहले हम ये समझना होगा कि आखिर डिविडेंड क्या होता है। तो दोस्तों, डिविडेंड वो सॉर्ट ऑफ मनी है जो हम शेयर होल्डर को देते हैं और जो प्रॉफिट का पार्ट होता है। दोस्तों, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम शेयर होल्डर को देते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। और इसके लिए इक्वलाइजेशन फंड की स्थापना, इक्वलाइजेशन फंड बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए समझते हैं। रिजर्व क्रिएटेड टू इक्वलाइज एंड मेंटेन द डिविडेंड रेशियो। ध्यान दें दोस्तों कि जैसे हर साल डिविडेंड देना होता है हमारे शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों, जब शेयर होल्डर्स को हम जो डिविडेंड देते हैं, अगर हमारे किसी एक साल का प्रॉफिट ज्यादा हो जाए और किसी एक साल का प्रॉफिट कम हो जाए, तो एक फ्लक्चुएशन आता है। जो फ्लक्चुएशन उस फर्म को लॉस भी दे सकता है, उस फर्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस फर्म को बर्बाद कर सकता है। तो इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए फर्म एक रिजर्व क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। काम क्या है इसका? तो जब हाई प्रॉफिट ईयर आए, मतलब जिस साल में प्रॉफिट ज्यादा हो, उस साल इसमें से हम पैसा लेते हैं, प्रॉफिट में से पैसा लेते हैं और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में फेंक देते हैं। और जिस साल लो प्रॉफिट ईयर हो जाए, प्रॉफिट का रेशियो कम हो जाए, उस साल उस फंड से पैसा उठाते हैं और डिविडेंड बांट देते हैं। तो ये है हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड की। तो दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन फंड नाम से क्लियर है कि जो मजदूर काम करते हैं, जो भी व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई फंड तैयार कर दिया जाए कि मान लीजिए उनका एक्सीडेंट हो गया या फिर रिलेटेड किसी भी परिस्थिति, किसी मुश्किलात में वो फंस गया और उन्हें पैसे की जरूरत है। तो ऐसे टाइम पे उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए जिस फंड से पैसा निकाला जाएगा उसको कहेंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसके लिए अलग रिजर्व तैयार कर दिया जाता है। बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आए तो उसको स्थिर करने के लिए जो फंड क्रिएट किया जाता है, ध्यान देंगे, created to adjust the declination in the value of investment due to market fluctuation। मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण अक्सर इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो ऐसे समय पर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से पैसा निकालकर मार्केट में लगा देते हैं। तो ये फंड क्लियरली हमारे लिए क्रिएट किया जाता है ओनली फॉर फ्लक्चुएशन मार्केट के लिए, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो उसको स्थिर करने के लिए, ताकि हमारे कैपिटल पे कोई असर ना पड़े। दोस्तों, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व,
तो पहले तो ये समझते हैं कि आखिर डिबेंचर रिडम्पशन क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई डिबेंचर रिडीम किया जाए, मतलब अगर कोई डिबेंचर निकाल लिया जाए किसी फर्म से, तो उसको कहते हैं डिबेंचर रिडम्पशन। डिबेंचर को फर्म से निकाल लेना। तो ऐसे समय पर जो पैसा हमें देना होता है, जो हमें उस समय डिबेंचर होल्डर को देना होता है, उस पैसे के लिए मान ली साल के किसी वक्त कोई डिबेंचर होल्डर अपना डिबेंचर निकाल रहा है, वहां से किसी फर्म से डिबेंचर को निकाल रहा है, उस समय हमें जिस फंड से पैसा लेना होता है, जिस फंड से हमें मदद मिल जाती है, उसको कहते हैं हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्रिएटेड टू प्रोवाइड फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के रिडम्पशन के समय हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बेसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।